क्लास, हम बॉडी के अंदर आते हैं और डिव क्लास बनाने के लिए हम डॉट और उसके बाद उसका नेम यूज़ करते हैं। हमारे पास उसकी एक क्लास बन गई डिव के अंदर और डमी टैग्स हम ले आते हैं 2 पैराग्राफ। हम स्टाइल के अंदर जाएंगे, स्टाइल के अंदर जाने के बाद डिव का टैग जो है जो हमारी क्लास है उसको हम सिलेक्टर बनाएंगे। सिलेक्टर बनाने के लिए डॉट उसका नेम जो है वो, और यहाँ पे आप उसकी प्रॉपर्टीज़ देंगे कि हम उसका कलर क्या करना चाहते हैं, ब्राउन। तो अब ये हमारे पास जो टैक्स है इसका कलर हो जाएगा ब्राउन, कलर उसका ब्राउन है, बाय डिफ़ॉल्ट वो ब्लैक होता है। ओके, अच्छा, कल के लेक्चर के अंदर हमने देखा था कि फ़ॉन्ट्स डिफरेंट को हम किस तरह से अप्लाई करते हैं। तो वो बाय डिफ़ॉल्ट जो CSS हमें प्रोवाइड करता था हम वो यूज़ कर रहे थे। आज हम बात करेंगे गूगल फ़ॉन्ट्स की। गूगल हमें फ़ॉन्ट्स टाइप प्रोवाइड करता है जो कि मोस्ट पॉपुलर है और वेब डिज़ाइनिंग के अंदर यूज़ किया जाता है। पहली बात, वो गूगल का प्रोडक्ट है और गूगल अपना कोई इस तरह का प्रोडक्ट रखता ही नहीं है कि जो यूजेबल ना हो। तो इसी तरह वो फ़ॉन्ट्स प्रोवाइड करते हैं और आपको यूज़ करने ही करने पड़ेंगे। आप डिज़ाइन कर रहे हैं तो आपने उसको यूज़ करना है। उसका मेथड ये है कि हम अभी प्रैक्टिकल सब करके देखेंगे। हमें गूगल की वेबसाइट पे जाना होगा। वहाँ पे जाने के बाद पहले तो हमें वो एक लिंक देंगे कि कहेंगे कि अपनी इस जो वेबसाइट है इसके साथ इस लिंक को कनेक्ट कर लो CSS का। जिस तरह से हम एक्सटर्नल, मैंने इसी वजह से कल आपको कहा था कि आपने एक्सटर्नल पर थोड़ी सी प्रैक्टिस करके आनी है। तो वो लिंक आप अपनी वेबसाइट के साथ इस पेज के साथ कनेक्ट कर देंगे। कनेक्ट करने के बाद आप फिर वो यूज़ का भी मेथड बताते हैं, अभी हम उसको अप्लाई कर लेंगे जिस तरह से फिर कल कर रहे थे, सेम वही मेथड है उसको यूज़ करने का। तो इसके लिए हम ब्राउज़र के अंदर जाते हैं। ब्राउज़र के अंदर जाने के बाद यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं गूगल फ़ॉन्ट्स। आप सर्च करेंगे आपको फास्ट पे मिल जाएगा गूगल फ़ॉन्ट्स। चलें जी, ये आपके पास मेन वेबसाइट इनकी आ गई गूगल फ़ॉन्ट्स की। आप यहाँ पे कोई भी फ़ॉन्ट्स आप सेलेक्ट कर सकते हैं जो आपने यूज़ करना है। तो डिफरेंट जो टैग आप यूज़ कर रहे होंगे उसके लिए डिफरेंट स्टाइलिश, कभी सिंपल, तो आपको फ़ॉन्ट्स यूज़ करना पड़ेगा। आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, वैसे मैं आपको विज़िट करवा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे गए तो यहाँ पे आपके पास कैटेगरीज हैं। ये कुछ आप इनमें से अगर आपने फ़िल्टर करने हैं तो आप कर सकते हैं। लैंग्वेज, आप किसी लैंग्वेज के लिए आपको फ़ॉन्ट्स चाहिए तो आप वहाँ पे ये सिलेक्शन कर सकते हैं। और यहाँ पे फ़ॉन्ट्स की प्रॉपर्टीज़, नंबर, स्टाइल और ये सारी चीज़ें करने के बाद आपने यहाँ पे इसको फ़िल्टर करना है। इनको आप एक्सप्लोर करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। अच्छा, उसके बाद अब मैं कोई भी एक फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। लेट्स सपोज के ऑलमोस्ट ये है लाटो, इसको ही अगर हम अप्लाई करें तो, या कुछ और स्टाइलिश सा देख लेते हैं ताकि चेंजिंग होती हुई आपको 100% नज़र आए। रोबोटो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है ये। अच्छा, जब उस पर क्लिक किया तो ये हमारे पास उसका साइज़ आ गया। अब यहाँ पे उसके कुछ स्टाइल्स हैं कि आपने कौन सा स्टाइल चूज़ करना है। लेट्स सपोज अगर हम ये चूज़ करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे सिलेक्ट दिस, जस्ट आपने ये क्लिक करना है। और हाँ, हम ये चाहते हैं सिलेक्ट दिस, ये सिलेक्शन के अंदर आ गए। इसी तरह से आपने इसके सिलेक्ट कर लेने। अब हमारे पास एक ही कलर टारगेट है, वो टारगेट हो गया तो आपने ये जो आप आइकॉन देख रहे हैं व्यू योर सिलेक्ट फैमिलीज़, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट जो फर्स्ट में भी हमारे पास ओपन हुआ था, मैंने इसको इस तरह से हाइड कर दिया था, आपने शायद नोट किया या नहीं। अच्छा, अब यहाँ पे आ गए तो ये तो पहले ये बता रहा है कि फेस्टिव ये है, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। ये मैंने ऑलरेडी सिलेक्शन की थी फास्ट पे, तो इस वजह से वो मुझे दिखा रहा है, आपको शायद ये ना दिखाए। ठीक है, अब ये जो है हमने लास्ट टाइम सिलेक्शन की थी, ये इसकी 2 सिलेक्शन हमने की है, थीन और सेमी बोल्ड दोनों को। अगर हम इसको रिमूव करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये हमारे पास सिलेक्शन के अंदर आ गया। अच्छा जी, अब इनको कॉल करने के 2 मेथड है। एक तो ये आपको ये लिंक दे रहे हैं, आप इस लिंक को कॉपी करें और वहाँ पे ले जाएं। दूसरा ये इंपोर्ट का, दोनों ऑप्शन सेम ही है, कोई इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस
सिर्फ ये है कि अगर आपने इसको कॉपी करना है, पहले मैं ये आपको यूज़ करके दिखा देता हूँ, बाद में दूसरा भी करके दिखा दूँगा। तो अब मैं वो लिंक लेके आया, तो यहाँ पे हमें हेड सेक्शन के अंदर उसको कनेक्ट करना पड़ेगा। ये पहला स्टेप है जो मैंने आपको पहले ज़ुबानी कलामी बताया था, ये आ गया। अब ये हमारे पास लिंक है, तो इस लिंक को हमें ये स्टाइल टैग के बाहर देना पड़ेगा, या आप फर्स्ट पे दे लें, एंड पे दे लें, कोई मसला नहीं है, लेकिन हेड टैग के अंदर आपको लिंक करना है, जिस तरह से आप CSS की एक्सटर्नल फाइल को लिंक करते हैं। अब आप ये समझ लें कि ये एक्सटर्नल फाइल है, गूगल पे पड़ी है, हमारे पास नहीं है, वहाँ से ही हम उसको लिंक कर रहे हैं। पहला मेथड ये है, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। दूसरा जो है इंपोर्ट का, वो भी इसी तरह ही है, जस्ट अब ये है कि ये स्टाइल के अंदर आ गया, तो हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे स्टाइल है, मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। फिर अब हमें स्टाइल को रिमूव करना होगा, तो वो जो था वो स्टाइल के अंदर आता है, ये वाला स्टाइल के बाहर, स्टाइल के अंदर यूज़ करना पड़ता है, वो स्टाइल के बाहर था। तो इसीलिए इसने ऑलरेडी स्टाइल ऐड किए थे, मैंने वो रिमूव कर दिया क्योंकि हम ऑलरेडी स्टाइल का टैग स्टार्ट और क्लोज कर चुके थे। अच्छा, अब हमारे पास इसको हम कॉल कर चुके हैं, इसको हम इंपोर्ट यानी कि अपनी वेबसाइट के अंदर लिंक कर चुके हैं इस पेज के बाद। अब नेक्स्ट स्टेप जो है कि हमने इस फॉन्ट को यूज़ करना है। तो यूज़ करने का मेथड ये है कि यहाँ पे CSS रूल्स टू स्पेसिफाई फैमिलीज़, तो आपको ये उन्होंने बताया है कि आप फॉन्ट फैमिली, और यहाँ पे उसका सारे का सारा कोड है। आप दोबारा से यहाँ पे जाएं तो ये हमारे पास टेक्स्ट आ गया। अब इसका स्टाइल देख रहे हैं, अब हम अप्लाई करेंगे, तो फिर आप इसका चेक कीजिएगा कि ये किस तरह से। अच्छा, ये जो हमारे पास प्रॉपर्टी है, हम इसको इससे पहले कर देते हैं सबसे टॉप पे, उसके बाद ये हमारी क्लास आ गई सिलेक्शंस के अंदर, फॉन्ट फैमिली, और यहाँ पे उस आपका नेम देना। ये जो बाय डिफ़ॉल्ट कुछ आ रहे थे वो हैं, तो अब मैंने वहाँ से कॉपी किए, ये वाला मैं कॉपी करके लाया हूँ, तो बस सिंपल आपने वहाँ पे जाके पेस्ट कर देना है। तो ये अप्लाई अब हो गया। हम अपनी टेक्स्ट पे जाके देखें तो यहाँ पे ये अप्लाई हो चुका है, जिस तरह पहले था अब ये नहीं है। अगर हम इसको कमेंट कर दें तो आप डिफरेंस दोनों का चेक कर रहे होंगे। अब यहाँ पे दो नेम लिए गए हैं, एक तो रोबोटो स्लेग और दूसरा सेरिफ। तो मैं अगर इसको रिमूव कर दूँ तो कुछ भी नहीं हुआ, चेंजिंग नहीं आई। तो मैं दोबारा से यहाँ पे Ctrl+Z कर देता हूँ। अब यहाँ पे ये फॉल बैक का मेथड यूज़ किया जाता है, क्योंकि इस तरह से होता है कि आप कोई फ़ॉन्ट यूज़ कर रहे हैं, कुछ ब्राउज़र उसको सपोर्ट करते हैं, कुछ नहीं करते। जिस तरह अब ये रोबोटो है, लेट्स सपोज गूगल क्रोम इसको सपोर्ट करता है, एज ब्राउज़र जो ओल्ड है माइक्रोसॉफ्ट का, वो उसको सपोर्ट नहीं करता। तो जब कोई वेब पेज वहाँ पे ओल्ड ब्राउज़र पे ओपन करता है उसको, जो कि उस फ़ॉन्ट को सपोर्ट नहीं करता, तो फिर अब पहली प्रॉपर्टी ये दी जाती है, तो पहले तो ये अप्लाई करेगा, अगर ये सपोर्ट नहीं करता तो फिर वो सेरिफ पे आ जाएगा। ये भी इसकी एक फ़ॉन्ट फैमिली ही है। तो यहाँ पे ये फॉल बैक प्रॉपर्टीज़ अप्लाई की जाती हैं। तो इसी तरह से आप जो भी फ़ॉन्ट यूज़ करना चाहें, लेट्स सपोज अगर हम थोड़ा सा स्टाइलिश की तरफ जाएं, मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, रिमूव ऑल सब का सब। अब दोबारा गूगल फ़ॉन्ट पे जाते हैं, क्लिक करते हैं, ये हमारे पास आई थिंक पता नहीं किस लैंग्वेज का है, बहरहाल थोड़ा सा स्टाइलिश है, तो इसी वजह से ही सिलेक्ट दिस सिलेक्शन के अंदर आ गया। इसको ओपन करें, दोबारा से आप जो है लिंक, आप इसको इंपोर्ट आपको करना पड़ेगा। अब मैं स्टाइल वाला यूज़ नहीं करता, क्योंकि हमें पता चल चुका है कि हमें स्टाइल तो हमने ऑलरेडी यूज़ कर लिया। अगर आप करना चाहें तब भी कर सकते हैं, स्टाइल के बाहर जाके फिर आपको यूज़ करना होगा। बहरहाल आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सामने ये सब कुछ वाज़ेह हो जाएगा। और यहाँ पे उसको यूज़ करने का मेथड भी उन्होंने बता दिया। तो सिंपली हम कॉपी पेस्ट ही करते हैं, करना कुछ ही नहीं है, कॉपी पेस्ट करना है जस्ट, और ये देखें वो अप्लाई हो चुका है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम फ़ॉन्ट साइज़, फैमिली नहीं, साइज़ और 50 पिक्सल
चलिए जी, अब वो हमें थोड़ा उसका साइज़ ये बड़ा हो गया तो हमें वो वाज़िया नज़र भी आ रहा है। अप्लाई हम कर चुके हैं। ये तो थर्ड पार्टी, अब इसको बोलते हैं थर्ड पार्टी फ़ोन। तो आपको वेब डिज़ाइन करते हुए बहुत सारी चीज़ें थर्ड पार्टी से यूज़ करनी पड़ेंगी, अभी हमने यूज़ की नहीं है। मोस्ट ऑफ जो ज़्यादा हार्ड कोड था वो हम कर चुके हैं, अब हमने जस्ट चीज़ों को यूज़ करना देखना है। ऑलमोस्ट कॉपी पेस्ट वाला काम ही है, लेकिन थोड़ी सी अपनी अपनी टेक्निक यूज़ करनी है, उसके अंदर अपनापन दिखाना है। कॉपी पेस्ट वाली चीज़ें तो आ गई, लेकिन अपनापन आपका तब ही आएगा जब आप कस्टमाइजेशन अच्छी तरह कर सकेंगे। अब बारी आती है आइकॉन्स की। तो आइकॉन्स जो आपको मिलते हैं उसके लिए बेस्ट वेबसाइट एक बहुत ही पॉपुलर है, फ़ॉन्ट ऑसम। वहाँ पे जाके आप किसी भी वेबसाइट पे, लेट्स सपोज मैं आपको दिखाता हूँ जो हमारा पहला प्रोजेक्ट था आईयूबी की वेबसाइट, आप वहाँ पे भी, अब इनका लोडिंग का भी बड़ा इशू है। चलें, हो गई लोड। आप यहाँ पे आइकॉन्स हैं, अब ये फुल लोड होगी तो तब ही ये हमें नज़र आएंगे। सोशल मीडिया के कुछ आइकॉन्स हैं, पहले हमने यहाँ पे इमेजेस यूज़ कर ली, तब हम कर सकते थे क्योंकि हमें इनका पता नहीं था, CSS हम यूज़ नहीं कर रहे थे। तो अब हम ये देखें, अब ये आ गए ना आइकॉन, तो ये सारे आइकॉन्स हैं। इसके लिए आपने जाना है फ़ॉन्ट ऑसम, जस्ट आपने फ़ॉन्ट ऑसम ही सर्च करना है और कुछ नहीं सर्च करना गूगल पे। तो आप फ़ॉन्ट ऑसम की वेबसाइट पे चले गए, यहाँ से आइकॉन किसी भी कोई भी वेबसाइट यूज़ करती है तो यहाँ से ही यूज़ करती है। अब आपने यहाँ पे अकाउंट पर क्लिक करना है। आपके पास, ये मेरे पास ऑलरेडी लॉगिन है क्योंकि मैं इसको यूज़ करता हूँ। आपके पास ये लॉगिन नहीं होगी तो मैं अगर साइन आउट कर दूँ तो आपको ये लॉगिन होने का कहेंगे क्या, मैं वापस जाता हूँ। अब तो वो डायरेक्टली लॉगिन के पेज पे आ गया। तो सबसे पहले आपने साइन इन ही कर लेना है। साइन इन करने के बाद मैं साइन इन कर लेता हूँ। आप जब लॉगिन कर चुके होंगे तो फिर आपने यहाँ पे ही क्लिक करना है। आप जो वो यूज़र की प्रोफाइल है, यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप फ़ॉन्ट ऑसम CDN, तो इसने भी आपको, जिस तरह गूगल हमें लिंक दे रहा था, ये भी हमें लिंक दे रहा है। तो अब ये फ्री में भी है और पेड में भी है, लेकिन हमने फ्री ही यूज़ करना है। काफ़ी सारी चीज़ें ये दे देते हैं फ्री में, ज़रूरी नहीं है कि आपने उसको पेड पे ही जाना है। तो ये सारे का सारा लिंक दे रहे हैं कि कहते हैं कि आप इसको कनेक्ट कर लो अपनी वेबसाइट के अंदर। तो कनेक्ट करने का हमें पता है कि किस तरह से हम कनेक्ट करते हैं। अब इन्होंने हमें सिंपल लिंक दिया तो वो लिंक हम स्टाइल के बाहर जाके ही कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे आ गया, अगर मैं यहाँ पर कमेंट कर दूँ फ़ॉन्ट ऑसम CDN, इसको बोलते हैं CDN लिंक, और यहाँ पे गूगल फ़ॉन्ट्स लिंक, इसको हम कमेंट कर देते हैं। अब ये हमारे पास कनेक्ट तो हो गया, ठीक है जी। अब आपने यहाँ पे जाना है आइकॉन्स पे। जब आप आइकॉन्स पे, या तो आप यहाँ पे सर्च कर लें या डायरेक्टली आप आइकॉन्स पर क्लिक कर दें। तो ये लोडिंग में इनकी वेबसाइट का इशू है तो ये देर लेते ही लेते हैं। चलें, दोबारा हम आइकॉन्स पे आए तो यहाँ पे ये कुछ आइकॉन्स आपको दिखा भी देंगे कि आप इनको किस तरह से यूज़ कर लें। लेट्स सपोज ये आ गया एड्रेस कार्ड, तो यहाँ पे कुछ शो हो रहे हैं। अब ये शो हो रहा है, ये थोड़ा सा लाइट डार्क है। तो ये जो फुल डार्क आपको नज़र आ रहे हैं ये तो है फ्री के अंदर। ये जो आपको नज़र नहीं आ रहे ये पेड है, जिस पर अगर हम क्लिक करें तो ये कॉर्नर पर प्रो का ऑप्शन आ जाता है। तो ये अगर आप पेड पर जाएंगे तो तभी मिलेंगे, लेकिन काफ़ी सारे हैं कि आप उनको फ्री में यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हम फ्री में यूज़ कर सकते हैं, ये एड्रेस कार्ड, इसको अगर हमने यूज़ करना है तो आप यहाँ पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद अब ये ओपन होगी वेबसाइट, वो आपको एक लिंक देंगे, जिस जगह पे आपने इसको यूज़ करना है वहाँ पे आप जाएं और इसको यूज़ कर लें।
अब या तो नेट का इशू है या इनकी वेबसाइट का भी है, थोड़ी सी हैवी है, मुझे पहले भी फील होता है इनका। चलें किसी और आइकन पर क्लिक करें या इसी पर ही रिफ्रेश। चलें जी, दोबारा क्लिक करते हैं, अगर ये ओपन होने की कोशिश करता है तो। बहुत बढ़िया, चलें जी ओपन हो गया। आपके साथ ऐसा नहीं होगा, मेरे साथ ही हुआ है। तो जब ये ओपन हो गया तो यहाँ पे ये आपको लिंक दे रहे हैं, यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो ये आपके क्लिप बोर्ड के अंदर कॉपी हो जाएगा। अब कॉपी हो चुका है, मैंने वहाँ पे क्लिक किया था। अब आपने बॉडी के अंदर जिस जगह पे इसको यूज़ करना है वहाँ पे आप वहाँ पर आने के बाद आप इसको पेस्ट कर दें। तो मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब ये पूरी की पूरी आई का टैग स्टार्ट करते हैं और उसको क्लोज कर देते हैं और उसको फिर ये क्लास देते हैं। ये जो इन्होंने क्लास दे दी, ये इस क्लास नेम है FAS, उसके बाद FA एड्रेस कार्ड, ये उसका नेम हो गया। अब इस पर इन्होंने CSS अप्लाई की है, वो अब हमारी इस पेज पे किस तरह अप्लाई है, ये क्लासेस जाती हैं यहाँ पे, ये जो हमने लिंक ऐड किया। अब ये लिंक जिस जगह पे इन्होंने होस्ट कर रखा है वहाँ पे इन्होंने इसके लिए, इस क्लास के लिए कोड किया है। तो हमें कुछ नहीं करना पड़ता, जस्ट हमें तो इनको कॉल करना पड़ता है। कोड उन्होंने ऑलरेडी कर दिया, तो हमने लिंक किया। तो अब ये जो है एड्रेस कार्ड ये वाला हमारी वेबसाइट पे शो होना शुरू हो जाएगा। ये हो रहा है। अब अगर हमने इस पर कोई अपनी क्लास ऐड करनी है तो या तो फिर हम इसी को ही कॉपी कर लें, या फिर यहाँ पे आके हम एक स्पेस देंगे। हमें पता है कि हम अपनी क्लास किस तरह से देते हैं। तो मल्टीपल क्लासेस, हम ऑलरेडी भी इस पर 2 क्लासेस अप्लाई थी, एक ये थी, दूसरी ये थी। तो एक हमने थर्ड अपनी क्लास अप्लाई कर दी यहाँ पे। अब अपनी क्लास को अगर हम कुछ कस्टमाइज़ करना चाहें तो वो डॉट और माई क्लास उसका नेम है। यहाँ पे अगर आके हम फ़ॉन्ट साइज़ करें 50 पिक्सल, तो अब उसका साइज़ बड़ा हो रहा है क्योंकि हमने उसका फ़ॉन्ट का जो साइज़ है वो 50 पिक्सल कर दिया। लेट्स सपोज 80 पिक्सल कर देते हैं, 80 पिक्सल हो गया। उसके बाद हम इसका अगर कलर चेंज करना चाहें, ब्राउन ही कर देते हैं, तो अब उसका कलर भी ब्राउन हो जाएगा। इस तरह से आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं, लोगों ने इसी तरह से ही किया होता है। लेट्स सपोज अगर हम किसी और को यूज़ करें, वैसे तो ये ओपन बड़ी देर से होती है। यहाँ पे मैं अब सर्च कर लेते हैं, हमें चाहिए फ़ोन का, फ़ोन के लिए आइकॉन। अगर आप कॉन्टैक्ट की इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं तो वहाँ पे आप आइकॉन यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे काफ़ी सारे हैं जो फ्री के अंदर है और काफ़ी सारे जो हैं वो पेड के अंदर है। तो आप फ्री यही अगर हम यूज़ करना चाहें तो इसको यूज़ करने का एक सीक्रेट मेथड मैं आपको बता देता हूँ। बहरहाल हमारे पास ये आ गया, थोड़ा सा आप लॉजिक यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे पास उनकी क्लास थी, हमें इसका पता चल गया। इसका सिंटैक्स कुछ इस तरह से ही होता है, अगर आप कस्टम से भी यूज़ करना चाहें तो आई आ गया। उसके बाद आप क्लास यूज़ करेंगे और FAS ये तो आना ही आना है, फॉन्ट ऑसम, ये उनका आई थिंक ID है, उन्होंने यूज़ किया हुआ है। उसके बाद आपने यहाँ पे दूसरी क्लास के अंदर देना है उसका नेम, क्लास का नेम। यहाँ पे ये फ़ोन है, हम फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो इसी वजह से हम फ़ोन दे रहे हैं। अगर हम फ्रंट से देखें इसको तो अभी हमारे पास कुछ नहीं आया, शायद हमने किसी भी जगह पे, तो FA फ़ोन यूज़ करना है आपने, FA। आई थिंक ये जो फ्री वालों का कोड है ना, ये हर एक के साथ आपने FA यूज़ करना ही करना है। तो ये कुछ फेमस, या आई थिंक इनका ये है। आपको जब आप इसको यूज़ करेंगे तो आप इनसे फेमिलियर हो जाएंगे। तो ये देखें हमारे पास एक आइकॉन बन चुका है, वो हमने क्लास अप्लाई कर दी।
दूसरा अगर आप ये भी ना करना चाहें, ये आपको जब आप डेली बेसिस पे वही बात है कि डोज लेंगे तो आप फिर इनसे फेमिलियर हो जाएंगे। अब कोई चेंजिंग नहीं आएगी क्योंकि वही है सब कुछ। तीसरी क्लास हम यहाँ पे भी अगर वही प्रॉपर्टी है, अब ये देखो क्लास हमारे पास एक है तो इसको हम नेक्स्ट जगह पे भी यही यूज़ करना चाहते हैं तो यही प्रॉपर्टी नेक्स्ट पे भी यूज़ हो जाएगी, वो भी यूज़ होगी। अगर हम माई क्लासेस को मैं 2 कर देता हूँ तो वो अब वापस चली जाएगी क्योंकि माई क्लास 2 है ही नहीं। तो अब इसी को कॉपी हम करते हैं, डुप्लीकेट कर लेते हैं और यहाँ पे आए इसको हम कर देते हैं 2 और इसका कलर हम चेंज कर देते हैं। चलें जी, ये दोनों का कलर चेंज हो गया। तो हम इस तरह से आइकॉन यूज़ कर सकते हैं। ओके, आप किसी का कोई क्वेश्चन या किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो वो पूछ सकता है।